प्यारे साधकों, वडोदरा ध्यान मंदिर से महारेश्वरी का नमस्कार। ओम सर्वात्मने नमः। सभी आत्माओं में विराजित परमात्मा को मेरा पुनः पुनः वंदन। कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं तांत्रिक मुद्राओं के द्वारा ध्यानस्थ अवस्था की। तांत्रिक मुद्राओं के द्वारा शीघ्र ही साधक ध्यान में पहुंच सकता है, परंतु बार बार साथ में मैं ये भी कहूँगी कि प्रारंभिक साधकों के लिए यह नहीं है। तांत्रिक मुद्राओं की साधना के लिए कुछ पूर्व शर्त है, कठिन नियम है। उन नियमों में से जो गुजर पाएगा, शर्तों को जो पूरा कर पाएगा, वही साधक इन मुद्राओं पर विकसित हो सकता है या इन मुद्राओं के साथ काम कर सकता है। एनीवे, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ कि कुछ विद्याएं ऐसी है जो गुरुमुखी है। फिर भी हो सकता है कि आप अगर पुराने कोई साधक हो, साथ में संस्कार लेकर आए हो और सहजता से आप शर्तों को पूर्ण कर सकते हो, तो आप इस विधि में से उतर सकते हो। अभी मैं जा रही हूँ खेचरी मुद्रा की ओर। खेचरी मुद्रा बनाकर आपको ध्यान में स्थिर होना है। खम संस्कृत शब्द है। खम का अर्थ है अनंत आकाश। तो आपको आसमान के सामने देखते 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 अनंत में प्रविष्ट हो जाना है। आसमान को देखते देखते जो अनंतता है ब्रह्मांड की, उसमें आपका समावेश हो जाना चाहिए। ये खेचरी मुद्रा। जैसे करंकिणी मुद्रा के मैंने 2 भेद बताए थे, वैसे ही खेचरी मुद्रा के भी 2 भेद है। खेचरी मुद्रा की जहाँ बात आती है, वहाँ कुछ लोग कहते हैं कि यह हठ योग अंतर्गत मुद्रा है। हठ योगी कहते हैं कि इस मुद्रा में मुंह को फैलाकर, जिह्वा को उलटकर तालु प्रदेश में ले जाना, ऊपर के तालु में ले जाना और चित्त को स्थिर करके हकार का उच्चारण करने से साधक का शांति में प्रवेश होता है। फिर से बोलते हो, मुंह को फैलाकर, जिह्वा को तालु प्रदेश में लगाकर हकार का सहज उच्चारण से साधक का शांति में प्रवेश हो जाता है। प्यारे साधकों, प्राणवेदों के अनुसार प्राण की उच्छ्वास दशा में स्वाभाविक रूप से हकार का उच्चार होता है, नेचुरल साउंड। कुछ प्राणविद कहते हैं कि प्राण की उच्छ्वास की जो दशा है, हम बाहर निकालते, उसमें सहजता से हकार का उच्चार होता है और निश्वास दशा में सह का उच्चारण सहज होता है। तो उच्छ्वास और निश्वास, ये दोनों दशा में हकार और सकार का सहज उच्चारण होता रहता है, जिसे हंसः या सोहम नाम से योगी लोग जानते हैं और उसे अजपा गायत्री कहते हैं। मुझे सोहम मंत्र के बारे में पूरी ध्यान विधि बतानी है, तो यहाँ मैं विस्तार नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं इतना ही कहूँगी कि जिह्वा के तालु प्रदेश में जिह्वा को साधक योगी जब उलटकर तालु प्रदेश में लगाता है, तब सकार का उच्चारण नहीं होता है, केवल हकार का उच्चारण सहज रूप से होता रहता है, और जिसके कारण सहज समाधि घट जाती है।
परंतु मुझे हठयोग के अंतर्गत जो खेचरी मुद्रा है, उस मुद्रा में आप चाहो ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा मैं चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि इसमें गुरु का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन अनिवार्य है। विवेक मार्तंड जैसे ग्रंथ एक तीसरी बात भी करते हैं कि जिह्वा को उलटकर तालु प्रदेश में रखो और दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर करो, उससे खेचरी मुद्रा बनती है। और इस मुद्रा के कारण साधक को अनेक प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त होती है। संकल्प बल बढ़ता है और संकल्प सफल होने लगते हैं। परंतु हमेशा याद रहे, मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि आप सिद्धियों के प्रति आकर्षित हो। मैं कहती हूँ ध्यान सिद्धियों के लिए नहीं है। ध्यान है संतोष, शांति और आनंद के विश्व में प्रवेश। सब कुछ मिला से अछूता रह गया आदमी तो अछूत है मेरी नजरों में। शांति में जो नहीं जिया, ऐसे लोगों से आप दूर रहना। आनंद में जीने की कला जिसने नहीं पाई, ऐसे लोगों से आप दूर रहना। संतोष में जो नहीं जी सकता, ऐसे लोगों से दूर रहना। ऐसे लोग खतरनाक हैं। उनकी तरंगे इतनी अशांत, इतनी लालची, इतनी उदास होती है कि आपके इर्द गिर्द उदासी छा जाएगी। लोग छूत और अछूत की बात व्याख्या क्या करते हैं उसमें मुझे नहीं जाना है। मैं कहती हूं शांति में जिसका प्रवेश नहीं हुआ है, शांति का, आनंद का जिसके पास गहन अनुभव नहीं है, ऐसा मनुष्य अछूत है। उसको आप छू लेंगे ना, आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी शांति का भंग हो जाएगा। मेरा सारा प्रयास है मनुष्य को सजगता, शांति, आनंद और संतोष की दुनिया में ले जाना। और इसी वजह से तो मैं बोल रही हूं, ध्यान के द्वारा यह सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो बहुत सहजता से, आसानी से। एनीवे, प्यारे साधकों, फिर से एक बार कहूंगी कि जो खेचरी मुद्रा हठयोग के अंतर्गत बताई है, उसमें आपको नहीं जाना है। आपको केवल एक ऐसी जगह पसंद कर लेनी है जहां आप शांति से, आराम से बैठ पाओ। आपके शरीर को ज्यादा तकलीफ न हो और दूर दूर तक अनंत को देखते रहो। खेचरी मुद्रा में जो राचे, खेचरी मुद्रा में जो राचे, महाकाश रूप शिव में बिराजी। मैंने सुक्ति लिखी है कि खेचरी मुद्रा में जो राचे, महाकाश रूप शिव में बिराजे। जब साधक खेचरी मुद्रा में राजता है और अनंत के साथ उसकी चेतना विहार करने लगती है, तब वह शिव रूप बन जाता है। दुनिया का विस्मरण हो जाता है। साधक उठ जाता है दुनियादारी से ऊपर, अमनी अवस्था में उसका प्रवेश हो जाता है। प्यारे साधकों, तंत्र शास्त्र अंतर्गत कुछ ध्यान विधियां हैं, उस पर मैं विशेष जोर दे रही हूं। ऐसा क्यों? तंत्र कहता है कि सब कुछ सर्वात्मक है। सर्वात्मक का अर्थ क्या है? सर्वात्मक का अर्थ है कि चीजें भले भिन्न भिन्न लगे, नई पुरानी लगे, परंतु हर चीज में उसका पुराना रूप मौजूद है, उसका पुराना स्वरूप मौजूद है। नए में पुराना कहीं न कहीं है। विज्ञान भी स्वीकार करता है कि पदार्थ का कभी नाश नहीं होता।
प्यारे साधकों, तो सर्वात्मक यह विश्व है, जड़ चेतन सब कुछ नया और पुराने का एक प्रकार से संयोजन है। और इस लीला की वजह से, इसे लीला ही तो कहेंगे, विज्ञान कहता है कि नाश कुछ भी नहीं होता, केवल रूपांतरण होता है, स्वरूप बदलता है, बाकी मूल में मौजूद है पुरानी पदार्थ। तो सीधी बात है कि मनुष्य में भी उसका कुछ पुराना मौजूद है। आप कहेंगे कि शरीर तो नया जन्मता है, शरीर भले नया जन्मे, परंतु जो शरीर जन्मा है उसके पहले के शरीरों में से कुछ आया है। पुराने तत्वों में से कुछ नया बना है। इतना ही नहीं, परंतु मनुष्य के पास जो मन है वह भी पुराना है। मन का स्वभाव है स्थूल पर पकड़ रखना। ये सब मैं क्यों बोल रही हूं? प्यारे साधकों, जो सर्वात्मक विश्व है उसमें सूक्ष्म को पा लेना है और स्थूल से ऊपर उठना है। जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक स्थूलता का आकर्षण ही बना रहेगा, पार्थिवता का आकर्षण ही बना रहेगा, बाहरी चीजों का आकर्षण ही बना रहेगा, और सूक्ष्मतर जो है, अति सूक्ष्म है, उसे चूक जाएगा आदमी। क्योंकि स्थूल का अनुभव होना बहुत आसान है, बहुत स्वाभाविक है। हाथ के द्वारा जिसे आदमी पकड़ सकता है वो लेने की जल्दी कोशिश करता है। आंखों के सामने जो देखता है उसे मानने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। तो जो सहजता से पकड़ में आता है वह स्थूल है, और जो सहजता से पकड़ में नहीं आता है वह सूक्ष्म है। मनुष्य क्या करता है कि सहजता से उसकी पकड़ में जो आ जाए वहां चिटकता है, और जहां थोड़ा भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, आंतरिक पुरुषार्थ, आध्यात्मिक पुरुषार्थ, वहां से पलायन कर जाता है। ध्यान शास्त्र मनुष्य को जगाता है, आध्यात्मिक पुरुषार्थ करने के लिए उसे तैयार करता है, उसे प्रेरित करता है। और ध्यान के द्वारा हमारे ऋषि मुनि ने सिखाया है कि स्थूलतर को स्थूल में, फिर स्थूल को सूक्ष्म में, और सूक्ष्म को अति सूक्ष्म में आप विलीन करना सीखो। फिर से बोलती हूं, ध्यान के द्वारा इन सारी विधियों के द्वारा, साधना के द्वारा जो स्थूल तर है उसे स्थूल में, फिर स्थूल को सूक्ष्म में, और सूक्ष्म को अति सूक्ष्म में विलीन करना सीखो। ये हो सकता है, साधारण आदमी नहीं कर सकता, परंतु दृढ़ संकल्पवान जो है, ऐसे मनुष्य के लिए यह असंभव नहीं है। एनीवे, अभी जो हम बात कर रहे हैं खेचरी मुद्रा की, तो इसमें क्या करना है आपको समझ लीजिए। हठयोग अंतर्गत जो खेचरी मुद्रा है उसकी बात को छोड़ो। यहां जो तंत्र शास्त्र अंतर्गत खेचरी मुद्रा है उस मुद्रा की मैं बात कर रही हूं। एकांत खुली जगह में
बैठो मस्ती से, तैयारी करो। स्थूल तर से स्थूल में, फिर स्थूल से सूक्ष्म में, और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर में विलीन होना है। मतलब ऊपर उठ जाना है दृश्यमान जगत से, और जो दृश्य के पार है उसमें लीन होना है, तदाकार होना है। खुली जगह में, एकांत में जाकर बैठ जाओ। आसमान की ओर देखते रहो, आकाश की ओर नहीं, अनंतता की ओर। तो अनंत का दर्शन करते रहो, आंखें खुली रखो। धीरे 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 निर्विचार स्थिति आ जाएगी। पलके झपके तो कोई खास चिंता नहीं करनी है, परंतु आपको निष्ठा में आपका ये बहुत जरूरी है। प्यारे साधकों, इस मुद्रा को साधने वाले साधकों को शांभव सिद्ध कहे जाते हैं। खेचरी मुद्रा शरीर की व्यापिनी शक्ति और अन्य सूक्ष्म स्थानों में विचरण करती है। कहने का अर्थ है कि बाहर जिस अनंत में आप विलीन हो रहे हो, उसका आरंभ तो भीतर से कहीं हो चुका है। शरीर के 12 स्थान बताते हैं तंत्र शास्त्र, प्रमुख 12 स्थान, जहाँ ऊर्जा का संचार होता रहता है प्रतिपल। उन 12 स्थानों के नाम है जन्माग्र, मूलाधार, कंद, नाभि, हृदय, कंठ, तालुमूल, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र, शक्ति और व्यापिनी। ब्रह्मरंध्र तक तो सुना होता है आपने, परंतु ये शक्ति और व्यापिनी क्या है? मनुष्य के बालों में चोटी तक जो ऊर्जा बहती है वह शक्ति है। उसे शक्ति नाम से तंत्रशास्त्र जानता है। और मनुष्य के इर्द गिर्द 6-6 फीट में जो ऊर्जा बहती है, 6-6 फीट में व्याप्त हो रही होती है, उसे व्यापिनी कहते हैं। प्यारे साधकों, भीतर भी एक आकाश है। उस आकाश में ऊर्जा तो बह रही है, परंतु आपको आपकी ऊर्जा जो शरीर के बाहर 6 फीट तक ही फैलती है, बाद में वहां आपका कामकाज खत्म हो जाता है। तंत्र शास्त्र कहता है कि आप आपकी ऊर्जा को कुछ मुद्राओं के द्वारा और भी आगे तक ले जा सकते हैं, फैला सकते हैं, और ऊर्जा का जो अनंत मंडल है उसमें आप विलीन भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें तो उतरना है आपको ध्यान में स्वयं। इस मुद्रा में बैठना स्वयं ध्यान बन जाएगा। तो एक एकांत स्थान में सुखासन में बैठो, दूर दूर तक, अनंत तक दृष्टि करो। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई योजना नहीं। धीरे 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 निर्विचार अवस्था में प्रवेश करते 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 आप में बहती हुई ऊर्जा मंडल को इतना विकसित करो कि ऊर्जा के अनंत मंडल के साथ वह विलीन हो जाए। फिर जो अनुभूति होगी वह अवर्णनीय है, वह अनुभव लेने जैसा है। और एक बार जो यह अनुभव ले लिया तो मुझे लगता है बार बार
ऐसा अनुभव लेने को आपका मन करेगा। आप खेचरी मुद्रा के लिए तैयार हो, आपका मन, आप कम से कम 1 घंटे तक बैठ पाओ इस मुद्रा में, अनंत में विलीन हो पाओ और अनंत शक्ति का अनुभव कर लो, ऐसी शुभ कामना करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। 90 दिन तक कम से कम 90 दिन तक आपको गुजरना है इस मुद्रा से। बाद में देखो परिणाम क्या आता है। धन्यवाद। महाऋश्वरी का नमस्कार।